जय श्री राम, जय मां भवानी। दोस्तों मैंने अक्सर करके एक चीज बताई होगी कि नवबौद्ध है ना, बड़े ही दोगले होते हैं भाई। इनके दोगलीपंथी का कोई हिसाब किताब नहीं। आज एक ऐसे ही शख्स से मेरी बात हुई। ये व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञाता समझ रहा था और ये अभी नवबौद्ध बना है बेचारा। इसने अभी ना तो हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ा और ना ही इसने किसी भी जो बौद्ध के ग्रंथ है उनको पढ़ा। यहाँ तक कि इसने बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनको ही नकार दिया। ये कह दिया कि ये सब दुकान चलाने वाले लोग हैं और ये ग्रंथ कभी भी जो बौद्ध थे उन्होंने नहीं लिखे। और यहाँ तक कि इसने आरोप लगाया कि जो मूर्ति पूजा करना है गलत है। और फिर इसने ये भी स्वीकार कर लिया कि मूर्ति पूजा है ना, वो प्राचीन समय से चली आ रही है बौद्धों में। तो मतलब दोगलेपंथी की सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसे लोग कम पढ़े लिखे मान लो या कम नॉलेज वाले मान लो, कुछ भी मान लो, पर ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं इनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये बौद्ध धर्म में वो विज्ञान दिखाते हैं जिसकी कोई था ही नहीं है, अथाह है। साइंस चटनी एक चैनल है, वो अक्सर करके अपनी वीडियोज में बहुत सारे ग्रंथों का हवाला देता है, बौद्धिक ग्रंथों का, और बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रमाणित करता है और कहता है कि ये मूर्ति फलाने समय में मिली थी, दिखाने समय में मिली थी, बहुत सारी चीजें। जबकि ये एक नया नवबौद्ध आया है हमारे पास में और ये कह रहा है आप सुन ही लो। ठीक है, मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिएगा। और अगर इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पसंद आए ना भाई, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी धुलाई बार बार नहीं होती। ऐसा रेल आया ना भाई, अकल ठिकाने लगाती। और वीडियो एंड तक देखिएगा। एट लास्ट उसने ये भी कहा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। देखिएगा, मजा आएगा। वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, जय भवानी। जब बुद्धि ही सब कुछ है तो बुद्धों ने इतने ग्रंथ क्यों चला दिए? त्रिपिटक हो गया, सुतनीपात हो गया, धम्मपद हो गया, फलाना धम्म ढिकाना धम्म, ये क्या है फिर ये? सुनो तो हाँ सुन रहे हैं हम तो भाई। हिंदू धर्म में है जो ठेकेदार वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो ऐसे अच्छा ठेकेदार पैदा हो गए। अच्छा, तो बुद्ध धर्म में ठेकेदार पैदा हो गए, तो इसका मतलब है ये त्रिपिटक वगैरह सब ढकोसले हैं। हाँ, ये सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। अच्छा, त्रिपिटक धम्मपद, एक मिनट रुको तो मेरे लाडले, मैंने सुना है धम्मपद और ये सुतनीपात वगैरह है, ये सारे ये जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्हीं के जो उपदेश हैं इसमें, उन्होंने खुद ही ये लिखवाए थे। उनने तो शुद्ध ये कहा था कि हमें पूजने की जरूरत नहीं, हमारे तो विचार। क्यों पूछ रहे हो भैया फिर? तो उनसे पूछो ना जो पूज रहे हैं, हम थोड़ी यार हर चीज में तुम अपने ऊपर ले जाते हो, हम पूछ नहीं रहे। तुम्हारे अकेले से थोड़ी ना धर्म चलता है भाई। तो तुम्हारे अकेले से धर्म चल जाएगा, ये बताओ। हिंदू धर्म में कितने लोग ठेकेदार हैं? जब हिंदुओं अरे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं बौद्ध की बात कर रहा हूँ। तुम बुद्ध हो ना, तो तुमसे बुद्ध धर्म थोड़ी ना चल जाएगा अकेले से। सुनो तो एक मिनट तो सुनो। साइंस जर्नी नाम का चैनल है, वो भी भैया पूछता है कितने सारे लोग हैं, सारे ये बौद्ध को भगवान बना के पूछ रहे हैं, तो सब चूतिए तुम्हारे के अलावा। तुम ही एक बुद्धिमान लोग, तुम ही बुद्धिमान पुरुष है, सारे चूतिए भरे पड़े हैं बुद्ध में, है ना? नहीं तो कौन कह रहा है ये सदैव सूर्य भगवान दिख रहा है, इनको पूजे ना। किसको? जो अन्न देती है सूर्य भगवान। तो ये तो भैया सनातन धर्म की पूजा पद्धति है ना, सूर्य भगवान को अर्घ तो सनातनी लोग देते हैं। तुम क्यों मान रहे हो इसे? जो सदैव धरती को माता हिंदू बोलते हैं, बुद्ध तो नहीं बोलता है कोई। धरती माता नहीं है, प्रकृति है जो हमें। अच्छा, धरती को पूज रहे हैं, जो हमको अन्न दे रही है। अन्न कौन देता है? माँ देती है। अन्न खाना कौन खिलाता है? माँ खिलाती है। तो उसे हिंदू लोग मानते हैं ना। हिंदू पूजते हैं धरती को, सूर्य को, पेड़ को, हिंदू पूजते हैं, बुद्ध तो नहीं पूजते। नहीं, आप ही बताओ माँ शब्द का अर्थ क्या है? माँ शब्द का अर्थ तुम्हें नहीं पता है? नहीं, आप तो बताओ। नहीं, तुम्हें पता है ना? हम बताएं? तुम्हें पता है कि नहीं पता, ये बताओ मुझे। तुम्हें पता है, हम तो फिर क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हें पता है? तो मैंने क्या पूछा? तुमने कहा कि भाई सुनो, तुमने क्या कहा? सूर्य को और धरती को पूजना चाहिए, ये हिंदू लोग पूछते हैं, बुद्ध तो कोई पूछता नहीं है। तुमने कहा कि बुद्ध में तो बुद्ध को ही नहीं पूजा जाता है, तो किसको पूजते हैं भैया बुद्ध? मुझे बता दो, बौद्ध धर्म वाले किसको पूजते हैं? नहीं सुनो तो, धरती को आप माँ बोल रहे हो। अरे मेरी बात छोड़ो, उसे छोड़ो, धरती को माँ। मेरी बात होता है बौद्ध धर्म वाले किसको पूजते हैं? हमारे हिसाब से तो उनकी विचारों में चल रहे पूजो। तो फिर ये त्रिपिटक धम्मपद ये बनाने वाले सारे के सारे चमन चूतिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो तुम अकेले, अब तुमको नया बौद्ध बनना चाहिए फिर तो। तुमको दलाई लामा बना दें? तुमको दलाई लामा बना दें?
जब आप हम समझे ही नहीं यार। नहीं जब मैं हम- समझ तो रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ, तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हें दलाई लामा बना दे, तुम्हारे अकेले से धर्म चलेगा अब? हमारी तो सुनो तो आप, हाँ जैसे हिंदू धर्म में ठेकेदार पैदा हो गए, ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। यहाँ से हिंदू धर्म माने बौद्ध धर्म में ठेकेदार पैदा हो गए, वे अपनी दुकानें चला रहा है। तो जितनी भी इस संसार में बौद्ध की प्रतिमाएं सब तोड़ देनी चाहिए, क्या सारे हम मठ वेदों जितने भी मठ बने हुए हैं, सब तोड़ देने चाहिए। आप वेदों को वो नहीं से तो इतिहास पता चलो ना पूरा गड़ा लगाओ, तो क्या? वो नहीं से तो इतिहास पता चलो ना पूरा गड़ा लगाओ। अरे तो फिर ये किसने बनाया था, ये मठ वगैरह, ये मूर्ति वगैरह बौद्ध की किसने बनाई थी? नहीं तो हृदय साय की। अरे मुझे तो ये तो बताओ, तुम बात से भटकते हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो जो जितने भी मठ वगैरह हैं बौद्धों के, और जो बौद्ध की प्रतिमाएं, ये कब से हैं, किसने बनाई? उनकी उनकी महापुरुषों की यादों में वो बनाएंगे नहीं। किसने बनाई थी, यो कह रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हमें नहीं ये पता। प्राचीन समय से है कि अभी बनाई गई है ठेकेदारों के द्वारा? हमें तो प्राचीन समय से है, मतलब ये हिंदू के पहले धर्म के पहले। अरे तुम्हारा भला हो, प्राचीन समय से है तो इसका मतलब ये हुआ ना प्राचीन समय में पूजते थे बौद्ध को, फिर नए ठेकेदार कहाँ से पैदा हो गए? ये कहो ना कि शुरू से ही ठेकेदार है इस धर्म में, है ही नहीं ये धर्म, ये शुरू से ठेकेदार रहे हैं, तभी तो मूर्तियां बना करके पूजने लग गए कि हमें तो नया धंधा चालू करना है, हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हम अपना धंधा चालू करेंगे। यही तो बात हो गई, प्राचीन समय से ही है। तो नहीं, प्राचीन प्राचीन के नाम पर आप लोग बेवकूफ बना। हम नहीं बना रहे यार, तुम बना रहे हो भाई, तुम समझ ही नहीं रहे बात को, और उल्टा सीधा और बोलने लग रहे हो। बताओ, हद कर दी। अभी एक तरफ तो तुम, अभी एक तरफ क्या बोला, एक तरफ तुमने क्या बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति वगैरह ये सारे ठेकेदारों की देन है, जो ठेकेदार बन गए नए नए। अभी कह रहे हो कि जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति वगैरह है, ये सारी प्राचीन चली आ रही है। तो तुम दोगली बात तो तुम खुद ही कर रहे हो। प्राचीन मतलब सुनो तो, कैसी प्राचीन बोल रहे हो? कैसी प्राचीन? अब प्राचीन भी प्राचीन अलग अलग तरीके की होती हैं। सुनो सुनो तो, तुम्हारे हिंदू धर्म की पहले की बात है ये प्राचीन की नहीं। अब तुम्हारा प्राचीन कहाँ की है तो वो हमें नहीं है पता। अरे तो तुम्हारा प्राचीन कौन सा है, तुम भी बता दो अपने प्राचीन को भैया। सुनो तो, सबसे पहले हिंदू धर्म है तो चलो ठीक है, आप एक ही बात मान ले रहे। सबसे पहले हिंदू धर्म है तो भारत में, ठीक है। तो फिर हिंदू से लोग लेकर क्यों रहे हैं? सब हिंदू। कौन निकल रहा है भैया, कौन निकल रहा है? कितने कितने बौद्ध हैं भारत में? नहीं सुनो तो, कितने बौद्ध हैं भारत में? कितने बौद्ध हैं, तुमने सर्च किया है? नहीं सुनो तो, सुनो देखिए, हिंदू धर्म से कितने धर्म अलग हो गए, अलग बना तो हो जाने दो ना, हो जाने दो भैया। बाप बदलने की पद्धति तो लोगों में चली आ रही है भैया, बदलेंगे। जैसे तुमने बदल लिया भैया, बौद्ध बन गए तुम, तो दुनिया बदल सकती है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो नहीं बदल रहे अपना बाप। हमारे भैया एक ही ईश्वर है, उन्हीं को पूजेंगे। नहीं तो इस समय कोई गलतियां तो होगी जब तू अपना धर्म अलग कर रहा, पर तो भाई तुम कर रहे हो ना, हम तो गलतियां तो भाई अपने बाप में भी निकाल लेते हैं लोग ना। तो तुम निकाल सकते हो भैया, हम तो नहीं निकालेंगे। हमें जिसने जन्म दिया है, जिसको हमारे पूर्वजों ने पूजा है, जिसको माँ अवंती ने पूजा है, जिसको हृदय शाह ने पूजा है, जिसको हमारे सारे जितने भी महापुरुष रहे उन्होंने पूजा की है, हम उन्हीं को पूजेंगे। हम ये नहीं है कि राजा हृदय शाह ने पूजा माँ बिंदेश्वरी को, हाँ हम पूजेंगे पेरियार को जो गाली देता है उनको। ऐसा नहीं है भैया, हमारे हृदय शाह ने जो संस्कार दिया हम उन्हीं को अपनाएंगे। हम बाप नहीं बदलते भाई, तुम बदलो। नहीं तो फिर एक बात बताओ, राजा हृदय शाह माँ बिंदेश्वरी को पूजते थे, तो क्या वो क्यों पूजते थे? वो गलत थे? सुनो सुनो तो, अब मेरा सवाल का जवाब दे दो बस, मुझे बताओ। राजा हृदय शाह माँ बिंदेश्वरी को पूजते थे, क्या वो गलत था? नहीं था। नहीं था, तो फिर अब तुम क्यों गलत कर रहे हो? तो फिर हमारी भी तो सुनो। तो तुम क्यों गलत कर रहे हो, मुझे ये बताओ। नहीं सुनो, जब भी तो सुनूंगा, पहले इसका जवाब दो, गलत क्यों कर रहे हो? तो वही तो हम जवाब दे रहे। हाँ बताओ, क्या दे रहे हो, बताओ। जैसे आप कह रहे हो कि बाप ने बदलो जी, यदि हम कहते हैं तो आप बुरा ही लग जाए। अरे क्यों लग जाएगी, हम क्यों बदल रहे भाई? हम माँ बिंदेश्वरी को आज भी पूज रहे, तुम नहीं पूज रहे हो। तुमने क्यों पूजना बंद कर दिया? नहीं नहीं सुनो तो, वही तो हम, चलो इसका जवाब हमने नहीं दे पाया। नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, बस बात खत्म।